अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक हूँ। और आज पेशावर में बहुत ही प्यारा मौसम है। आपको रोशनी तो नज़र आ रही है, वक्त एक्चुअली बहुत बादल से हैं, ठंडी ठंडी हवा चल रही है। तो मैंने अभी ज़ोहर की नमाज़ पढ़ी, तो मैंने कहा थोड़ा सा मैं भी बाहर निकलती हूँ और ज़रा सा मौसम एंजॉय करती हूँ, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। एलवी जब से स्टार्ट किया तो टाइम ही नहीं मिलता। बस कामों में ही लगा रहता है सारा दिन बंदा। कामों से फ़ारग हो एलवी स्टार्ट हो जाती है और बस फिर बस इस तरह ही सारा दिन गुजर जाता है। तो ये कुछ पौधे वगैरह लॉन में हमने लगाए हुए हैं। ये सलाद के पत्ते लगे हुए हैं, थोड़े थोड़े बढ़ गए हैं, ज़्यादा नहीं बढ़े। और ये नारंज का पौधा लगा हुआ है। नींबू के काफ़ी पौधे हैं इधर। लेमन्स बहुत प्यारे निकले। ये लेमन का ही है सच। मैं लेमन्स में काफ़ी तोड़ती थी, येलो कलर के। और ये एलोवेरा, इसके बेनिफिट्स तो हम सबको मालूम ही हैं। ये भी किसी चीज़ की पनीरी लगी हुई है। अब पता नहीं है, माली को ही पता है क्या लगा है। मुझे एक्चुअली ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है पौधों के बारे में। और ये बच्चों के बॉल्स जा बजा बिखरे हुए। ये है जी खाद की बोरी। तो खाद जब ज़रूरत होती है पौधों को तो माली डाल देता है। बोरी ले आया था इकट्ठी। ये भी बहुत ही प्यारे कलर का पौधा है। और बस मैंने कहा थोड़ा सा बाहर मैं भी चक्कर लगा लूँ। ये दरवाज़ा एक्चुअली मैं बंद ही रखती हूँ। बच्चे यहाँ से हमारा एक्चुअली एंट्रेंस तो यही है, लेकिन हम इतना आते जाते इस तरफ से नहीं हैं। जब हमें लॉन में जाना हो तो हम इस तरफ से जाते आते हैं। एक्चुअली हम किचन की साइड यूज़ करते हैं ज़्यादातर। और कबूतर हमारे खुशहाल बैठे हुए हैं ऊपर। सुबह मैं उठी हूँ फजर के लिए, तो मैंने कहा कि चिड़ियों को रोटी डाल देती हूँ। मैं रोटी आजकल चिड़ियों को गीली करके रख देती हूँ, बड़ी शौक़ से खाती हैं। तो मेरी आंख लग गई, मैं लेट गई। 10 बजे इतना शोर था चिड़ियों का, इतना शोर था मैं आपको बयान नहीं कर सकती। मैंने अपने हस्बैंड को कहा ये चिड़ियों को भूख लगी हुई है, इनको खाना डालना है। तो वो कहते हैं नहीं नहीं, ये तो ऐसे ही शोर करती हैं। मैंने कहा नहीं नहीं, इनको ज़रूर भूख लगी है। तो इनको लिए मैंने ऐसे रोटी यहाँ पर ज़मीन पर ही डाल दी थी भिगो कर। देखिए सारा खा गई हैं। तो यकीन मानिए जब मैंने रोटी डाली तो बिल्कुल खामोश हो गई हैं। एक्चुअली उनको भूख ही लगी थी और मुझे बुला रही थी। तो बस मैंने उनको आकर रोटी डाली गीली करके। ये देखिए कोई नया पौधा निकला है माशाल्लाह, बहुत बड़ा है खूबसूरती से। और इसके बारे में मुझे कुछ मालूम नहीं, ये कौन सा पौधा है। माली को ही पता होगा, माली से पूछेंगे। तो टमाटर है, मुझे पता है। पुदीना टमाटर से मिक्स लगाए हैं, क्या किया हुआ। और ये पुदीना बहुत ही आलीशान माशाल्लाह। देखिए कितने बड़े उसके खूबसूरत पत्ते निकले हैं। और हो सकता है वो मिर्च के पौधे हों, क्योंकि इसको मैंने कहा था कि हरी मिर्च भी लगाना। आप लोगों को पता हो तो ज़रूर बताइएगा कि किस चीज़ का पौधा है। हो सकता है मिर्च हो, क्योंकि मिर्च उसको मैंने बोला था धनिया लगाओ, पुदीना टमाटर और मिर्च। तो शायद उसने मिर्च लगाई हो, मुझे कोई ज़्यादा एग्जैक्ट पता नहीं है। तो अब मैं आ गई हूँ जी अंदर, किचन में आ गई हूँ। सैटरडे का दिन है और खाने में मैंने बनाया है जी आलू कीमा। मैं आपको बताती हूँ कि कैसी शेप आई है मेरे आलू कीमे की। फाइनल लुक क्या है। बस तकरीबन दम पर मैंने रखा हुआ है। ये देखिए पक गया मज़ेदार कलर का। और उसको पर मैंने गरम मसाला और हरी मिर्चें डालकर उसको दम पर छोड़ दिया था जब मैं नमाज़ पर खड़ी हुई हूँ तो। और ये मैंने कल भिगो दिए थे, ये रेड किडनी बीन्स। पेशावर में हम लोग इन्हें, हिनको हमारी चूँकि लैंग्वेज है तो हम इसको कलूल कहते हैं हिनको में, जबकि जो पठान हैं यहाँ पर वो उसको कुरखे कहते हैं। और पंजाब साइड पर मैंने सुना इसको राजमा भी कहते हैं। पता नहीं, इसके बहुत ज़्यादा नाम हैं। कोई मोती कहते हैं इसे। और इसके साथ इसको सालन के तौर पे भी बनाया जाता है, मतलब प्याज फ्राई करके टमाटर डालकर और ऊपर अदरक डालकर। अदरक बहुत डलती है इसमें, लहसुन नहीं डलता। और अपने बेसिक मसाले डालकर कलूल डाल देते हैं ऊपर, और उस पर उसको थोड़ा सा मैश कर लेते हैं ताकि वो एक दाल सी शेप आ जाती है उसकी। और फिर वाइट चावल बनाकर उसके साथ खाते हैं। बहुत ही मज़े के होता है। लेकिन हमें इसको इस तरह खाना पसंद है कि हम इस पर नमक मिर्च धनिया डालकर
सालन के तौर पर नहीं, बस इन बॉयल्ड कलूलों के ऊपर नमक, मिर्च, धनिया डालकर, सिरका या लेमन डालकर, चाट मसाला डालकर और खीरे, प्याज काट कर डालकर, पुदीने की चटनी, फिर वैसे खाते हैं। वो बहुत ही मज़े के, और इस तरह के भी बाज़ार में पेशावर में आम मिलते हैं। और मेरी छोटी जो आपको पता है वो या पिज़्ज़ा खाती है या फिर उसने सुना आलू कीमा बन रहा है तो उसने शोर शार मचा दिया। तो उसके लिए मैंने थोड़ा सा बोनलेस चिकन की कढ़ाई बना ली। उसने कहा नहीं जी मैं तो कतअन आलू कीमा नहीं खाने वाली, तो उसके लिए फिर मैंने ये बना ली। और उस दिन मैंने आपको फ्रिज की क्लीनिंग बताई थी अपनी, और फ्रीज़र की क्लीनिंग मैंने आपको नहीं बताई थी, तो कल मैंने इसको फ्रीज़र को भी अपने साफ़ किया है। ये देखिए, ये है जी मेरा फ्रीज़र, और इसको साफ़ करना आसान है निस्बतन आम फ्रीज़र्स के मुकाबले में, क्योंकि इसकी हैं 6 ड्रॉर्स। तो जब मुझे इसको साफ़ करना पड़ता है ना, तो सबसे पहले तो मैं इसकी, देखिए ये ड्रॉर है, ये ड्रॉर मैं पूरी की पूरी देखिए ऐसे निकाल लूँगी, को बताने के लिए मैंने निकाली है। और फिर मैं इसको अंदर ड्रॉर्स 6 की 6 ड्रॉर्स हैं, 6 की 6 निकाल कर मैं धोकर रख देती हूँ कि सूख जाएँ। और हर एक ड्रॉर्स का ये फ़ायदा होता है कि आपको अलग अलग चीज़ें रखने में आसानी होती है। अब जैसे कि ये पहली ड्रॉर है, तो इसमें मैंने ये सीख कबाब रख दिए थे और ये कीमा रख दिया है, और ये समोसों की पट्टी मैंने ली थी, और ये कैनन का बड़ा पैकेट था टेंडर ब्रेस्ट, तो ये आधा मैंने अपनी बेटी के बना लिया, आधा मैंने इधर रख दिया। मैंने 6 वर्क कर लिए, 6। ओके, जो काम फिनिश करो। I have done 6 work. ओके गुड। और इसमें मैंने अपनी सारी फ्रोज़न वेजिटेबल्स रख दी, नीचे वाले में भी वेजिटेबल्स हैं, ये शिमला मिर्च है और छोले हैं नीचे, और इस तरफ जो है तो मैंने ये बोनलेस गोश्त रखा हुआ है, और हड्डी वाला गोश्त मेरे दूसरे फ्रिज में, यहाँ पर मेरे पास 2 फ्रिज हैं, एक लाउंज में पड़ा है एक किचन में। और ये है फ़िश, ये फ्रोज़न फ़िश पीछे पड़ी है, तो और ये बस चिकन, और ये नीचे चीज़ है, ये पिज़्ज़ा चीज़ है, ये मोज़रेला और चेडर चीज़ मिक्स है। तो ये श्रेडेड ही मुझे मिलता है बाज़ार से, मैं लेती हूँ। 2 kg का पैक होता है 2000 रुपीज़ में। आपको पता है ना पेशावर में कारखाना बाज़ार है, तो वहाँ पर इम्पोर्टेड चीज़ आता है, लेकिन ये आता है सिर्फ 1-2 महीने सर्दी के, तो मैं इकट्ठा ही ले लेती हूँ 2 kg, तो फिर उसको मैं इस तरह फ्रीज़ कर लेती हूँ। मेरे पास पहले आता था इसके ये बड़े बड़े ब्लॉक्स आते थे इस तरह के, ये देखिए, तो ये सिर्फ मोज़रेला है, ये देख रहे हैं आप, ये ब्लॉक है, इसको काटना बहुत मुश्किल था। तो फिर इस बार एक मिनट, इस बार ये आ गए, इसमें मोज़रेला चेडर मिक्स है और ये श्रेडेड है, ये बहुत ही आसान है। तो रात को मैंने इसके बड़े पीस को फ्रिज में रख दिया था कि डिफ्रॉस्ट हो जाए, तो फिर मैंने इसके छोटे छोटे पैकेट्स बना लिए, तो इस तरह से फ्रीज़र भी मेरा साफ़ हो गया। तो बस ये मेरी आज की रूटीन है। और फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा जी। मैंने 6 काम कर लिया, बस 10 करने फिर ब्रेक लूँगी। ओके, जो अपना काम फिनिश करो। और इसकी ऑनलाइन स्टडी जारी है, बैठी हुई है, बड़ी मुश्किल से उसको पढ़ाने पर राज़ी करना पड़ता है, क्योंकि बच्चे समझते हैं हमारी छुट्टियां खेलने के लिए हुई हैं, तो बड़ी मुश्किल है इनको काबू करना। तो फ्रेंड्स, आपको मेरा चैनल पसंद आए तो ज़रूर मेरी वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा, और मेरी LV भी ज्वाइन कीजिएगा। इंशाल्लाह हम एक दूसरे की सपोर्ट जारी रखेंगे। और जिसको शाउट आउट चाहिए हो मुझसे ज़रूर मुझे बताए, मैं यहाँ पर भी अपने चैनल पर भी उसको करूँगी, और इंशाल्लाह अपनी लाइव में भी उसकी मदद करूँगी, क्योंकि मदद करने से ही हम आगे बढ़ सकते हैं दूसरे की। एक इंसान अकेला कुछ भी नहीं कर सकता जब तक उसे अपने दोस्तों की मदद हासिल ना हो। तो इंशाल्लाह एक दूसरे की मदद करते करते हम सब कामयाब हो जाएंगे। 1 साल की बात है, इंशाल्लाह अगले साल हम, उम्मीद है अल्लाह ताला से कि काफ़ी आगे बढ़ चुके होंगे, अगर हम इसी तरह हार्ड वर्क जारी रखें, क्योंकि किसी भी चीज़ में कामयाबी के लिए हार्ड वर्क जो है ना वो फर्स्ट शर्त है। पहली शर्त ये है कि आपने सख्त मेहनत करनी है, बाकी मेहनत का सिला देना अल्लाह के हाथ में है। तो इंशाल्लाह ज़रूर हमें मेहनत का सिला मिलेगा अपना। और इंशाल्लाह फिर अगली वीडियो में आपसे मिलूँगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।